जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी निकल चुकी है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के संबंध में आपसे हम बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो नोटिफिकेशन में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, योग्यता है, सिलेबस है, एज है और फीस है, ये सब आपसे हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों इस तरह से देखिए आना होगा गूगल क्रोम पे, और दोस्तों उस पर आपको सर्च करना है यूपी PRPB। जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाता है इस तरह से, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की। तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए दिखाई देगा, यहाँ जो नीचे दिया हुआ है लेटेस्ट नोटिस उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 हेतु सूचना विज्ञप्ति। तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं इस तरह से आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होगा। नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको मेन जो जानकारी है बता देता हूँ ताकि आपका दोस्तों फॉर्म वगैरह गलत ना हो और जानकारी भी अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं दिनांक जो है नवंबर 18 यानी आज दोस्तों ये नोटिस जारी हुआ है। और इसमें देखिए कुल 41,424 पद रिक्त हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वर्तमान में अगर आप प्रतिदिन ड्यूटी करते हैं यानी उपस्थित होते हैं तो आपको 600 रुपये प्रति ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। और साथ में सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता भी मिलता है, यानी 800-900 तक पहुंच जाती है ये दोस्तों जो है प्रतिदिन की सैलरी। होमगार्ड के निम्न जनपदवार रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे जनपदवार पदों का श्रेणीवार दो है विवरण है। जैसे मान लीजिए जनपद आगरा, और जो जनरल की पोस्ट है दोस्तों जो खाली है यहाँ पे 495, अनुसूचित जाति की जो कैटेगरी के होंगे उनकी 258 पोस्ट खाली है आगरा में। अनुसूचित जाति की 24 दोस्तों ये आगरा में खाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 332, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 123, और टोटल जो मिला के टोटल दोस्तों 1232 पोस्ट रिक्त है केवल आगरा में। इस तरह से मैनपुरी है, मथुरा है, एटा है, हाथरस, कासगंज, ये सब दोस्तों आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपको चेक कर लेना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आरक्षण जो मिलता है दोस्तों, तो आरक्षण में आइए देखते हैं क्षैतिज आरक्षण जो होता है हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे आगरा में टोटल 1232 पोस्ट हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2% यानी 1232 का 2% 24 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से होंगे। और भूतपूर्व सैनिक जो होंगे 5% यानी 61 लोग भूतपूर्व सैनिक से यहाँ पे भर्ती किए जाएंगे। और जो महिला 20% है यानी 246 महिला दोस्तों यहाँ से 1232 में से भर्ती की जाएंगी। इस तरह से दोस्तों सभी ज़िला का दिया हुआ, आप लोग अपने अपने ज़िला का चेक कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए प्रयागराज वगैरह दिया हुआ है तो इसमें भी आपको चेक कर लेना है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी घटा और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे जो पात्रता है यानी एलिजिबिलिटी यहाँ पे है होमगार्ड में एनरोलमेंट के लिए जो अभ्यर्थी होगा वह जनपद का मूल निवासी हो। जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो वो वहाँ का निवासी होना अनिवार्य है, यानी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, प्रारंभ तिथि 18/11/2025 और अंतिम तिथि 17/12/2025 है। और जो पेमेंट का दिनांक वो भी दोस्तों सेम है। और यहाँ पे शुल्क समायोजन की तिथि, यानी जैसे शुल्क वगैरह किसी का पेंडिंग में रहता है दोस्तों, तो दोस्तों उसका जो सक्सेस होने की यहाँ पे दिनांक है, यहाँ पे दोस्तों 20/12/2025 तक लास्ट डेट है। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR करना अनिवार्य होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आवेदन पत्र भरते समय सावधानीपूर्वक दोस्तों अंक वगैरह भरें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे संशोधन का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आवेदन शुल्क
तो आवेदन शुल्क यहाँ पे जो है सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 300 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो या दोस्तों यहाँ पे इतना रिलेटेड देखिए दिया हुआ है, सब आपको पढ़ लेना है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हाई स्कूल यहाँ पे केवल मांगा हुआ है। तो दोस्तों और एक बात यहाँ पे देखिए कि अगर जो भी दोस्तों यहाँ पे हाई स्कूल में वर्तमान में है या पेयरिंग में है तो दोस्तों वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, या जो लोग अभी पढ़ रहे हैं 10 में हैं वर्तमान में वो लोग यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, पास होना अनिवार्य है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे अधिमानी अर्हताएँ हैं यानी जो छूट मिलती है आप लोगों को। तो NCC प्रमाण पत्र धारक जो होते हैं जिसके पास C सर्टिफिकेट होगी वो 3 अंक दोस्तों पाएगा अतिरिक्त, और यहाँ पे B प्रमाण पत्र धारक जो होंगे 2 अंक अतिरिक्त पाएंगे, A प्रमाण पत्र वाले 1 अंक अतिरिक्त पाएंगे, और जिसके पास भारत स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र होगा वो 1 अंक अलग से पाएगा। और जो आपदा मित्र प्रशिक्षण किए होंगे उनके लिए 3 अंक दोस्तों अलग से दिया जाएगा। जैसे लिखित में मान लीजिए आप पाए हैं 70 नंबर तो उसमें से 3 और जोड़ दिया जाएगा तो 73 नंबर बन जाएगा। इस तरह से है। अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे 1 नंबर और मिलेगा। और जो आयु यहाँ पे है यहाँ पे एज होनी चाहिए, यहाँ पे 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक भी नहीं होना चाहिए। 30 वर्ष से अधिक होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये जर्नल के लिए है, जनरल कैटेगरी। और जो OBC वगैरह उनको छूट मिलती है अभी बताते हैं दोस्तों। 1 जुलाई 1995 जिसका दोस्तों यहाँ पे होगा वो तो फॉर्म भर लेगा, लेकिन जिसका 30/6/1995 होगा वो नहीं भर पाएगा। और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो जो 2/7/2007 जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो निर्धारित आयु है उसमें आइए देखते हैं यहाँ पे जो छूट मिलती है, छूट के बारे में आइए देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे जो EWS है उनको दोस्तों यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के श्रेणी के लोग हैं उनको यहाँ पे देखिए मिल गया है 5 साल का छूट अनुसूचित जाति वालों के लिए। 1/7/1990 और 1/7/2007 तक तो रहेगा ही। इस तरह से 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट भी है OBC वालों के लिए। इस तरह से और दिया हुआ है दोस्तों। 3 वर्ष की छूट है भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए, तो यहाँ पे देख लेना है। चरित्र अच्छा होना चाहिए और इनरोलमेंट की प्रक्रिया वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखित परीक्षा जो है यहाँ पे सिलेबस अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक 100, 2 घंटा। यहाँ पे जो है एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और दोस्तों कोई निर्धारित यहाँ पे नहीं है नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी जो चयन होगा वो चयन 25% यानी 100 का 25% 25 नंबर होता है, तो 25 नंबर लाना ज़रूरी है तभी चयन किया जाएगा। वो तो मेरिट बनेगी दोस्तों, मेरिट हाई भी जा सकती है। और यहाँ पे कलम और कागज़ आधारित यहाँ पे लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित होगा। और यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा जो है उससे संपन्न कराई जाएगी। अगर पाठ्यक्रम आपको पूरा देखना है परिशिष्ट 1 पर दोस्तों दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो पाठ्यक्रम भी अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए टिप्पणी में दिया हुआ है कि जो है परीक्षा का समय 2 घंटा होगा यानी 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल जो संख्या होगी 100 होगी तथा कुल अंक 100 होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। OMR बेस्ड पे जो है क्वेश्चन पेपर होगा, 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो, यानी जो सही होगा चारों में से वही आपको चिन्ह लगाना है उसी पे, उसी को गोला करना है। इस तरह से गोला करना होता है। मूल प्रति अभ्यर्थी साथ लेकर चले जाने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे आप OMR सीट जमा नहीं किए हैं, साथ में लेके चले गए हैं दोस्तों किसी तरह से, तो दोस्तों आपका जो है वो दोस्तों अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, आप भर्ती नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है। मेन टॉपिक मैं हाईलाइट किया हूँ।
उत्तर जो है विकल्प हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे दोस्तों। प्रश्न जो होंगे और उत्तर जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में होंगे। और जो सही माना जाएगा, अगर कोई हिंदी में गलत लिखा हुआ है कोई प्रश्न, तो सही जो होगा वो इंग्लिश में जो लिखा होगा उसी के अनुसार आंसर सही माना जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों सूत्र दिया हुआ है, इसी के हिसाब से नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन जितना सही होगा उसका अंक, और सही प्रश्नों की संख्या मान लीजिए 100 प्रश्न है, 100 में से 3 प्रश्न गलत थे आयोग की ओर से, तो 97 में दोस्तों आपका यहाँ पे निकलेगा 97। और आप जितना सही किए रहेंगे, मान लीजिए 70 सही किए हैं, तो इस तरह से इसका अंक निर्धारित किया जाएगा 97 से। तो इस तरह से दोस्तों, और तो थोड़ा नीचे आते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो शारीरिक मानक परीक्षा यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य जो अभ्यर्थियों की ऊंचाई है और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी वही दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति जो होंगे उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए लंबाई। और जो सीना होना चाहिए, चेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए न्यूनतम अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अनुसूचित जातियों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। अगर ये नहीं हो पाता 84, तो दोस्तों आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर सीना जो है फुलाना अनिवार्य होगा। मतलब दोस्तों 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ज़रूरी है जो चेस्ट है। और जो महिला है उनकी देखिए ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो महिला होंगी अनुसूचित जाति की महिला, यहाँ पे उनको 147 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति दोस्तों होना 147 सेंटीमीटर। और जो वज़न है वो दोस्तों 40 किलोग्राम होना चाहिए न्यूनतम, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और यहाँ पे जो रनिंग वगैरह है दोस्तों, यहाँ पे जो पुरुष हैं, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ यानी 4 किलोमीटर होना चाहिए और 800 मीटर होना चाहिए। मतलब 200 मीटर कम 5 किलोमीटर में 28 मिनट में दौड़ना है आपको। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 यानी लगभग 2.5 किलोमीटर दोस्तों 16 मिनट में दौड़ना होगा। और थोड़ा सा आते हैं दोस्तों, देखते हैं मेन जो दोस्तों हेडिंग है मैं उसे हाईलाइट किया हूँ, आप लोगों के जो है दिक्कत ना होता कि आप लोगों को। जैसे EWS वाले हैं उनको अगर प्रमाण पत्र बनवाना है तो 1/4/2025 से बना होना चाहिए। 1/4/2025 या 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 इस तरह से। 1/3 का नहीं चलेगा, जो तीसरा महीना बना रहेगा वो नहीं चलेगा दोस्तों, चाहे 2025 में ही क्यों ना बना हो। इस तरह से अधिकतम आयु 5 वर्ष छूट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति की 21% आरक्षण इनको मिलता है। और जो जाति प्रमाण पत्र है इनके द्वारा बना होना चाहिए किसी एक अधिकारी के द्वारा। अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण है दोस्तों, यहाँ पे 5 वर्ष की इसमें भी छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% यहाँ पे आया है, और दोस्तों 5 वर्ष की इनको भी छूट दी गई है। तो दोस्तों आइए और थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक वगैरह का देखिए दिया हुआ है 3 वर्ष की छूट है। और यहाँ पे महिला जो है, यहाँ पे महिला की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ है आयु में छूट वगैरह की। तो दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए देखते हैं जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होगा और दोस्तों किस तिथि बना, कोई निर्धारित तिथि नहीं है, कभी का बना हो, जैसे 2025 या 2024 में बना होगा तब भी दोस्तों चलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का भी उसी तरह से है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनकी दोस्तों बनी होनी चाहिए जो है जाति प्रमाण पत्र 1/4/2025 के बाद ना बनी हो, उसके मतलब उसके पहले ना बनी हो, उसके बाद बनी हो। जैसे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल इस तरह से इधर बनी हो। जो है लास्ट डेट जब तक है तब तक उसके पहले बन जाना चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक। इस तरह से EWS है 1/4/2025 तक मतलब से बना होना चाहिए। और दोस्तों 18 नहीं 17/12/2025 तक बना होना चाहिए। 1/4 निर्गत तिथि है। और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो दोस्तों सबके लिए है, और उसमें दोस्तों कोई यहाँ पे अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। और यहाँ पे कोई निर्गत तिथि नहीं है दोस्तों, कभी का हो 2023, 24, 25 वो दोस्तों चल जाएगा, लेकिन इसके बाद ना बना हो। ये आवेदन तिथि जैसे 17/12/2025 लास्ट डेट है, 16/12 को अगर बना होगा 17/12 को बन जाएगा तब भी चलेगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सब दिया हुआ है। और थोड़ा सा नीचे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको
जो फ़ोटोग्राफ है यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है। फ़ोटोग्राफ में लाइव फ़ोटोग्राफ ली जाएगी, यानी आप जब फॉर्म भरेंगे तो लाइव फ़ोटो आपसे खींचा जाएगा। ये जो है जनसेवा केंद्र वाला खींचेगा, या दोस्तों आप अपने ही भरेंगे तो मोबाइल वगैरह से फ़ोटो को खींच लेंगे, अपलोड कर लेंगे वेब कैमरा के द्वारा या मोबाइल से। और आपको बता देता हूँ कि मैं फॉर्म को कैसे भरना है ये भी बताऊँगा, कोई भी गलती नहीं करना है। अभ्यर्थी अगर टोपी पहन के फ़ोटोग्राफ यहाँ पे खींच रहा है तो फ़ोटो स्वीकार नहीं होगा। किसी भी चीज़ से अगर ढका हुआ है चेहरा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अर्थात मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से, तो मान्य नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो रियल टाइम फ़ोटोग्राफ होगा वो दोस्तों चश्मा के ऊपर जो खींचेंगे। अगर कोई चश्मा लगाता है व्यक्ति जिसकी आँख थोड़ा गड़बड़ है, तो दोस्तों जो रोशनी होती है, बल्ब वगैरह आपके सामने जो दोस्तों जलेगा, तो रोशनी जो है वो चश्मे पे न दिखाई दे। बहुत से लोगों की आँख नहीं दिखती है, केवल चश्मे पे चमक रहती है, चमक नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों आँख स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेगा। धुंधली नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अत्यधिक चमक भी नहीं होना चाहिए, जैसे किसी किसी के फ़ोटो पे इतना चमक हो जाती है कि दोस्तों चेहरा सही से नहीं दिखता है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो है यहाँ पे आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही वाले पेन से 50 mm गुणे 200 mm, ये दोस्तों जनसेवा केंद्र वाले बना लेंगे, आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर रनिंग लेटर में होना चाहिए। रनिंग लेटर का मतलब होता है, जैसे आपका नाम अगर रमेश है तो आर स्मॉल में AMESH इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है तो कोई भी लिख लेगा दोस्तों, यानी आपकी नकल कोई ना कर पाए। इसलिए रनिंग लेटर यही वाला है, इससे लिखेंगे आप तो दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और हस्ताक्षर की छवि JPG में होनी चाहिए। हस्ताक्षर का आकार दिया हुआ है, ये आकार दोस्तों बन जाता है, बना देंगे, बताएंगे आपको कैसे बनाना है। फाइल का साइज़ 30 KB से 50 KB होना चाहिए। जब फॉर्म ऑनलाइन करने वाले वीडियो बनाएंगे तब उसी में बताएंगे इसको। केवल आवेदक का ही होना चाहिए यहाँ पे हस्ताक्षर, कोई अगर अन्य व्यक्ति करता है तो अमान्य कर दिया जाएगा, जब मैच नहीं करेगा तब। तो दोस्तों इस तरह से यही सब प्रक्रिया थी। अगर प्रक्रिया अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आइए पाठ्यक्रम हम आपको बता देते हैं कैसे क्या है। तो सामान्य ज्ञान होगा दोस्तों यहाँ पे विषय, प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक 100, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और समय 2 घंटा होगा। 2 घंटा में यही देखिए यहाँ पे यही टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, त्यौहार, खेल, पुरस्कार, ये सब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, सब आपको पढ़ लेना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यही थी प्रक्रिया दोस्तों। प्रक्रिया अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।